चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव विविधता क्षति के क्या क्या कारण हैं, ये देखे थे। अरे देखे थे। अब बाबू क्षति के कारण तुमने जान गए कि इस कारण मेरा जैव विविधता खतरा में चला जाता है, तो अब उस जैव विविधता को खतरा में जानो दोगे? अरे जाने दोगे? अब हम उसे क्या करेंगे? कंजर्वेशन करेंगे, संरक्षण करेंगे। अरे रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? अर्थात आज का मेरा हेडिंग होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता, ऐसे भी बच्चे कोई अभी बैठल हैं जो जैव विविधता का मतलब नहीं जानते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? अरे बहुत प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या है जैव विविधता। जैव विविधता कहाँ मिलते हैं? जंगलों में ज्यादा मिलेंगे, पानियों में ज्यादा मिलेंगे, तालाबों समुद्रों में मिलेंगे। अरे मिलेंगे कि नहीं? बस मतलब कह सकते हैं अगर बड़ा सा जंगल है, मतलब बड़ा परितंत्र है, इकोसिस्टम, जंगल को हमें क्या करना है? बचाना है। जब तक मतलब जंगल, क्योंकि जंगल में सदैव बना रहेंगे। जैसे कि यह पे देखिएगा, इधर इधर पत्नी, एक पत्नी आपका क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, साफ रहेगा। पौधे को बचाइए तब आप पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पौधा बचेगा तो जंगल बचेगा, और जब जंगल बचेंगे तो जैव विविधता क्या होगा? बचेगा। कोई दिक्कत? तो आइए एनसीईआरटी ये कौन बतवा हुआ भाई साहब? जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, ये कोई बात क्या? जाइए ये से करने के लिए बोलता है। जैव विविधता का संरक्षण 3 कारणों के लिए आप क्या करें? करें। पहला, अगर जैव विविधता का मतलब हुआ जंगल बड़ा है, यही ना कहने का मतलब हुआ। पहला क्या? संकीर्ण रूप से जो पदार्थ उपयोगी है पहला यूजफुल, नैरोली का मतलब हल्का फल्का मात्रा में अगर यूजफुल है तब पर भी जैव विविधता। वाइडली, मतलब वाइडली का मतलब क्या हो जाएगा? व्यापक रूप से अगर कोई उपयोगी है, भयानक रूप से उपयोगी है, तब पर भी करें। और अब अगर वह उपयोगी है चाहे नहीं है उससे मतलब नहीं है, कुछ नैतिकता भी कहती है विविधता का क्या करें? सुरक्षित करें। अब हम सभी के बारे में बताते हैं। पहला समझिएगा, नैरोली यूजफुल, संकीर्ण रूप से उपयोगी। अब बताइएगा, संकीर्ण रूप से उपयोगी का मतलब होता है कि जो जैव विविधता, जो परितंत्र, जो जंगल आपको हल्का फल्का मात्रा में अगर उत्पाद दे रही है, हल्का फल्का मात्रा में उत्पाद दे रही है, तो उसका संरक्षण नहीं करना चाहिए। संकीर्ण रूप से अगर दे रहा है उत्पाद तो उसका क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे। दूसरा नंबर में अगली बातें और जान जाइए। जैसे कि मेरा खेत, अपना में छोटा जैव विविधता भी तो वहां पे है। संकीर्ण रूप से है कि व्यापक रूप से वहां पर उत्पाद हो रहा है? संकीर्ण, छोटे रूप से उत्पाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या करेंगे? या परसोरा में आग लगा देंगे? नहीं, उसका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। ये हो गया क्या? तो हम कहेंगे सर संकीर्ण रूप से है, आप उसको भी आप कंजर्वेशन करें, और चाहे वह व्यापक रूप से उपयोगी है, भयानक रूप से उपयोगी है, करें, और कुछ नैतिक मूल्यों का क्या करें? संरक्षण करें। पहला नंबर में नैरोली इसके लिए यही हो गया। किस आ गया जी? रूप से उपयोगी के अंतर्गत आ गया। ईंधन की अगर बात करें,
ईंधन मिल रहा है, ईंधन मिल रहा है, जैसे कि मानिए कि हमारे नदिया से ईंधन निकल रहा है, तेल उल खाद मसाले निकल रहे हैं। अब क्या उस व्यापार उसी के तेल से पूरा दुनिया चल रहा है? ऐसा तो नहीं है। वहां का तेल से हम मानते हैं कि ये कुछ देशों में जाता है, लेकिन अब देखो भारत हमारा वहां से तेल नहीं खरीद रहा है, अब ईरान से खरीद रहा है। अब बताइएगा क्या ये व्यापक होगा कि संकीर्ण होगा? संकीर्ण होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ, संकीर्ण का मतलब होता है, सीधी सी बात में भेजा में ढुका लीजिए, जो आपके हल्के फलके चीजों की जैव विविधता जो आपको उपयोगी चीजें देती है, उसका भी क्या करना है? रक्षा करना है। जैसे कि हल्के फुल्के चीजों में अनाज, सब्जी, फल, दाल, ये सब दे रहे हैं, ईंधन दे रहे हैं, रेसे दे रहे हैं, लेटेक्स, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब औद्योगिक से जो प्रोडक्ट्स बन रहा है वो सब माल मसाला को दे रहा है, रंजक दे रहा है, औषधियां दे रहा है, जो जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी दे रहा है, तो ये लो लेवल पर है कि नहीं है? लो लेवल पर है। तो इसलिए हम करेंगे, क्योंकि यह सब हमको देता है जैव विविधता, ईंधन देता है, रेसे देता है, लेटेक्स देता है, रंजक देता है, औषधि देता है। तो इसीलिए इतना चीज अगर जैव विविधता का संरक्षण नहीं करेंगे तो इतना चीज हमें मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो ये संकीर्ण रूप से होगा कि व्यापक रूप से होगा? संकीर्ण रूप से। किस रूप से होगा? तो आप कहिएगा सर संकीर्ण रूप से होगा। होगा कि नहीं होगा? अगली बात है, एक छोटी सी बात याद रखना, पेड़ पौधे इस संसार में अगर जितने भी पेड़ पौधे की अगर बात करें तो आपके 25% से ज्यादा पौधा की अगर बात करें बाबू, तो आपके जो होते हैं 25% से ज्यादा पौधा औषधि बनाते हैं। जितने भी औषधियां अभी के समय में है, तो 25% से अधिक पौधा जो है आज के समय में 25% से अधिक पौधों से क्या बनाई जा रही है? औषधियां बनाई जा रही है। तो बताओ, अगर आप सोचिएगा है मेडिसिन उडिसिन तो देता है, हल्का फल्का चीज तो है, कौची जैव विविधता के हम करेंगे, जंगल के काहे ला रक्षा करेंगे, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि संकीर्ण रूप से कम मात्रा में दे रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा पर दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? चाहे आपको कोई चीज हल्का मात्रा में प्रोडक्ट दे, चाहे ज्यादा मात्रा में दे, जैव विविधता का संरक्षण आपको करना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? अगली बातें अगर हम करें, वाइडली यूजफुल बोले तो व्यापक रूप से उपयोगी, जो ज्यादा मात्रा में आपके उपयोगी है उसका भी क्या करें? संरक्षण करें। क्या हीरो कौन सी हवा हमारे वाला तो अभी पढ़ा रहे हैं ना? हाँ आना ना। चलिए देखिएगा, ले जाओ, इधर इधर इधर, ये ले जाओ। चलिए अब देखिएगा, हाँ, अब कोई जैव विविधता जो है, कहीं पर जैव विविधता आपको मिल रहा है, आपको व्यापक रूप से ज्यादा मात्रा में उत्पाद दे रहा है, तो उसको तो भाई साहब ऐसू करना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें अमेज़न जंगल की, अमेज़न जंगल इस पृथ्वी पर की अगर बात करें तो 20% अकेला ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? तो अमेज़न जंगल। और इस अमेज़न जंगल जो 20% ऑक्सीजन देता है, क्या एक देश में इसका ऑक्सीजन जाता है? पूरा देश में ऑक्सीजन जाते हैं। तो ये संकीर्ण रूप से हुआ कि व्यापक रूप से हुआ? व्यापक। क्या हुआ? व्यापक। इसका यूज, इसका उत्पाद पूरा देश लेगा, तो ये क्या है? व्यापक रूप हुआ। ये क्या हुआ? व्यापक रूप हुआ। और तीसरा नंबर में कहता है कि आपको, ये तो हो गया लोभ ना जी, एगो छोटा पर अगर छोटा उत्पाद दे रहा है तब वो लोभे है। आपको कुछ मिल रहा है छोटा चीज, दाल भात वहां से मिल रहा है, तो उसका संरक्षण कर रहे हैं जैव विविधता का, तो ये तो है तो लोभे, एक प्रकार के छोटा रहे लेकिन है तो लोभे। और कहीं से बड़ा चीज मिल रहा है, मिल रहा है ऑक्सीजन, इसीलिए हम इसको संरक्षण कर रहे हैं, तो है तो ये भी एक प्रकार के लोभे। अब जहां से आपको कोई लोभ नहीं मिल रहा है, क्या आपका नैतिकता नहीं कहता है वो बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व रखें? क्या कहता है कि अगर हमको वो ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो हमको नहीं दे रहा है, फलना आदमी हमको काम नहीं दे रहा है, तो गोली मार दोगे? नहीं ना, उसको भी क्या करना है? कंजर्वेट करना है, उसे भी संरक्षण रखना है। कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर भी
हमें क्या करना है भाई साहब, मेरा नैतिकता भी है, मानव है, मेरा नैतिक कहता है अगर फायदा हो चाहे ना हो भाई साहब, कहीं फायदे कहीं घटा कहीं नहीं भी है, तब पर भी उसे क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। जैसे कि अनुपयोगी पादप या जंतु, वैसा पादप या जंतु जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, न उससे दवाई मिल रहा है, न उससे आपको भोजन मिल रहा है, न सब्जी वाला पौधा है, काम लायक नहीं है, तो उसको कोई चीज आग लगा दीजिएगा? नहीं, उसको हम रहने देंगे, उसको हम रहने देंगे। उसके बाद अगली बातें, बहुत सारे ऐसे जंतु भी हैं जो आपके कोई काम लायक नहीं है। शेर क्या आपके काम लायक है क्या? ऐसा है कि शेर के जाकर वहां पर हम जंगल में जाकर दूध गार के आते हैं, फिर दूध पीते हैं और कहते हैं शेर के बच्चा है, ऐसा है क्या? नहीं। छुछूनर, जैसे कि ई की बात करें, देखिए तो ये सब कोई काम लायक है आपके क्या? ऐसा है कि यार हम 2 दिन के बाद हम इसको मीट बना के खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अरे खाते हैं क्या, लेकिन मेरा नैतिक क्या कहता है, ये मेरे काम लायक नहीं है तो इसे खत्म कर दें। मेरा नैतिक क्या कहता है कि इसे खत्म कर दें। शेर है आपके काम लायक नहीं है तो उसे खत्म कर दोगे? नहीं। आप कहिएगा नहीं सर मेरा गधा काम लायक है तो गधा के रखेंगे, अकड़ा नहीं रखेंगे। भाई साहब इसको मारना, इसको देखकर भी भले मुंह भले छुछूनर रही है ना, छुछूनर ये गलत कारण तो नामे पड़ गया तो अगर भले ये देखने में कुछ भी है, इसको देखकर भी बेचारा कोई जीता होगा। समझ रहा है बात को? आप इसे मार दीजिएगा, अगला जीव भी खतरा में चला जाएगा। और अगर जीवों की जातियां कमेगी तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सजीव जिस इकोसिस्टम में सजीव नहीं होगा भाई साहब, इकोसिस्टम इकोसिस्टम रहेगा, वो एक मृत एक बंजर जमीन हो जाएगा वो। समझ रहा है बात को? तो इकोसिस्टम रहना बेहद जरूरी है। तो आप पढ़ रहे हैं जैव विविधता का संरक्षण। क्या पढ़ रहे हैं? जैव विविधता का संरक्षण। और हमने बोला कि जैव विविधता के संरक्षण में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें और दूसरा नंबर में कैसे करें। तो हमने बोला जैव विविधता का संरक्षण 3 कारणों से करें। एक, वह जैव विविधता को भी संरक्षण करें जो आपको संकीर्ण रूप से उत्पाद दे रहा है, और वैसे जैव विविधता को भी करें जो व्यापक रूप से दे रहा है। और एक, चाहे कम दे रहा है चाहे ज्यादा दे रहा है उससे मतलब नहीं है, कुछ आपकी नैतिकता भी कहती है कि उसका क्या करें, संरक्षण करें। और उदाहरण में आप लिख दीजिएगा, संकीर्ण रूप से उत्पाद देने वाले कुछ पौधे का नाम आप लिख लीजिएगा। कोची कोची लिख लीजिएगा, ये सब लिख, जैसे में अनाज, सब्जी, फल, दाल, ईंधन, फाइबरस, ये सब जो हो जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, संकीर्ण रूप से। पूरा दुनिया नहीं, इसे अगर नहीं देगा तो हम मर नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। लेकिन हमको फिर भी ऐसे ऐसे चीज जिस जंगलों से आ रहे हैं, छोटे छोटे इकोसिस्टम से आ रहा है, उसे हमको क्या करना है, बचाना है। आइए तो भाई साहब बड़ा आ रहा है तो बचा भी पड़ेगा बच्चा। समझ रहा है? अमेज़न जंगल को आपको बचाना है, 20% ऑक्सीजन पूरा विदेश में जाता है, देश विदेश सगरो जाता है। तो बताइएगा, इसे तो बचाना ही है, व्यापक रूप से उपयोगी है इसलिए बचाना है। जैव विविधता को व्यापक रूप से उपयोगी है इसलिए बचाना है, संकीर्ण रूप से उपयोगी था इसलिए बचाना है, और कुछ क्या बोलिएगा, नैतिक मूल्यों, मेरा नैतिकता है कि जो मेरे काम लायक नहीं है उसे भी हम क्या करेंगे, बचाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हो गई कहानियां, ये हुई मानवता की बात, ये हुई मानवता की बात नहीं, ये हुआ निस्वार्थ प्रेम। हुआ कि नहीं हुआ? अरे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी, प्यार मोहब्बत उसे सब करता है, कपड़े लत्ते सब देते हैं, अपनी वाली को तो सबको देता है। मजा तो वो है जो एक गरीब को रास्ता में चलते हुए देखा, इस ठंडे में कपकपाती हुई सिली सिली हवाएं उसके शरीर को जकड़न बना रही है, और आपको देख कर नहीं रहा गया और आपने उसे कंबल दिया। यहाँ पर ना तो संकीर्ण रूप से आपको लाभ है, ना तो व्यापक रूप से लाभ है, लेकिन यहाँ पर आपकी नैतिकता है कि बेचारे की क्या करें मदद। ना तो वो आपकी पत्नी है, ना बीवी है, ना कोई रिलेशन है, लेकिन आपका नैतिकता है कि उसे क्या करें, कंजर्व करें। समझ रहा है बात को? उसका भी रहना इस पृथ्वी पर जरूरी है, उसके भी बाल बच्चे हैं। चलिए, हो गई इसकी कहानियां। अब आइए अगली बातें। अब क्यों हो गया समाप्त बाबू, अब कैसे करें ये जानिए, हो गया ऊपर वचन खत्म। अब आइए जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, ये तो जान गए कि क्यों करें भाई साहब। इसलिए करें क्योंकि कम उत्पाद देता है और हम लोग खाते हैं, कोई कोई ज्यादा देता है फिर भी हम खाते हैं, और कुछ नैतिक है इसलिए भी करते हैं। ये तो आपने जान गया, इसलिए हम करेंगे। लेकिन अब कैसे करें भाई, अब तो हम बता दिए कारण इसलिए करते हैं, अब कैसे करेंगे आइए जरा, खाली ऐसा ही है। कैसे करें, 2 तरीके से आप कर सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण। एक इन सितु कंजर्वेशन, क्या बोलेंगे, इन सितु कंजर्वेशन बोले तो स्वस्थानिक संरक्षण, और एक होता है एक्स सितु कंजर्वेशन, बोले तो क्या कहेंगे, बाह्य स्थानिक संरक्षण। जैसे कि मानिए इन सिटू कंजर्वेशन बोले तो स्वस्थानिक संरक्षण इंपॉर्टेंट है बाबू। स्वस्थानिक संरक्षण क्या है, नाम क्या है, स्व का मतलब जहां है, उसी स्थान पर जो जीव जंतु रह रहा है
उसी स्थान को क्या कर दीजिए, संरक्षित कर दीजिए। मतलब जब कोई जीव जिस प्राकृतिक आवास में रह रहा है और उसी प्राकृतिक आवास को हम चारों तरफ से बैरिकेटेड कर दें, बैरिकेटेड करना समझते हो ना, घेराबंदी कर दें। क्योंकि क्यों घेराबंदी करने के लिए आप बोल रहे हैं सर? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमेशा घूमते रहते हैं। अरे घूमते रहते हैं कि नहीं, कने से सलमान खान ढुक जाएगा, एक वो फिर हिरन के लोग हड़ा देगा, समझ रहा है बात को, तो इसीलिए करेंगे। अरे ये क्या है, ये क्या था? अगर आप बताइएगा, सलमान खान हिरन को मारे थे, आप लोगों को पता है ना जी? आप बताइए, अगर उस समय इन सीटू कंजर्वेशन रहता, मतलब आपका जंगल, जिस जंगल में जाके हिरन के शिकार किए थे, अगर इन सीटू कंजर्वेशन रहता, चारों तरफ लगल रहता, बैरिकेटेड रहता, और बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ चारों तरफ से एकदम तैनात रहता, ओकर बाद ढुक जाते जरी, कतनो बड़ा सेलिब्रिटी है, ढुके के प्रयास करते, कहते कि नहीं, तो आप कहते हम सलमान खान है, तो हैं तो कौची है, चलिए नहीं आप घुसिएगा अंदर, बाहर निकलिए, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, कंजर्व हुआ है, नहीं जाना है किसी जीवों को देखने के लिए। आई खुला था इसीलिए आराम से गए, आ हीरोगिरी दिखा लिए, आई मार दिए एकरा, एकर पीछे पड़ गया लॉरेंस बिश्नोई, समझ रहा है? तो ये इन सीटू कंजर्वेशन ना होने से कितना दिक्कत है। अरे लॉरेंस बिश्नोई नहीं, मतलब जानता है तुम लोग कहानी, जानते हो? अरे लॉरेंस बिश्नोई देखो ना, कहाँ का है जी? नहीं, जगह स्पेशल जहाँ का वो है ना, देखो ध्यान से हट गया, हमको कभी कभी याद आएगा तो बता देंगे। तो वो लॉरेंस बिश्नोई कोई है, इंसान है, तो उस जिस जहाँ से वो आता है ना, उस जगह पर हिरन की पूजा होती है। हाँ हाँ, विश्नोई समाज से, सही बोला। अब विश्नोई समुदाय से जो भी आते हैं, वो पेड़ पौधों के आवश्यकता से ज्यादा क्या कहता है, प्रेम करते हैं, इसमें कोई दुमात नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन में विश्नोई के बारे में कहानियां जानना होगा कि किस प्रकार से औरत चिपक के पूरा खानदान मिटवा दी थी, पूरा पूरा शहर उड़वा दिया, पूरा गांव उजड़ गया था, हुआ था कि नहीं? कुछ ऐसे गांव शहर भी हैं जो पेड़ पौधों से प्रति काफी प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से काफी प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से अब पता चला कि इसने मार दिए, इनको ठोक दिए, अब लॉरेंस बिश्नोई पड़ गया इनके पीछे कि आप काहे ठोके हैं। तैया ठोका, तैया लॉरेंस बिश्नोई इतने को था, 5 साल के था, आज भल हमरा से बड़ा हो गया, हमारे से बड़ा हो गया, अब आप जाके कह रहा है बोरा हम ठोकेंगे, एकदम पूरा लग गए, एकदम पूरा। अभी इनका हालत खराब है, सलमान खान का भी, कन्ने कन्ने कखने ठोक देगा वो कोई पता नहीं बउआ, एकदम खुलेआम चुनौती दे ले कि आपने इसको ठोका, हम भी आपको ठोकेंगे, खुलेआम चुनौती दे ले रहा है। एक दो गैंग नहीं, पूरा विश्व में उनका गैंग चल रहा है उस आदमी का, समझ रहा है? गैंगस्टर है, खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है क्या? हाँ बेटा, तू शूटर के बारे में बोल में, तू हमरा तरह दे, आपके बहुत सारे गैंग इसके चल रहे हैं। तो बताइए क्या है, ये कितना, मतलब कितना प्रेम होगा उस इंसान का, आप सोच सकते हैं। हालांकि क्या है नहीं है वो बात हालांकि लगो, लेकिन जो मेरे पर्दे पर आ रहा है, हम लोग की आंखों के सामने आ रहा है रिजल्ट, इससे तो यही पता चल रहा है ना कि वह कितना प्रेम कर रहा है जीव जंतु से, पेड़ पौधों से। क्योंकि जब जरीगो था तब उसके बीच में ये घटनाएं घटी थी, और आज इसके पीछे वो पागल है। तो समझ जब उसके प्रति प्रेम है पेड़ पौधे या जीव जंतु के प्रति, तब ना वो पागल मारक पीछे एकदम पगला ले एकदम, समझ रहा है बात को? हालांकि माहौल अभी शांत है। तो सेमी कंजर्वेटिव आप समझ गए होंगे। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? तो जब आप किसी जीव को नेचुरल आवास कहीं रह रहा है और उसी को आप चारों तरफ से क्या कर दिए, बैरिकेटेड, ताकि बाहरी कोई आदमी ढूके नहीं, उसमें जाकर शिकार तिकार नहीं करे। तो बताओ यहाँ पर हम कंजर्व किए कि नहीं किए? इन सेटू कंजर्वेशन कराया कि नहीं कराया? और इन सेटू कंजर्वेशन के बहुत सारे उदाहरण है बाबू, बहुत सारे इन सेटू कंजर्वेशन के उदाहरण है, जैसे कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। इंडिया में कितना है डेटा, सारा याद रखना, कितने डेटा हैं? 90। राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितना? 90। मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वह राष्ट्रीय उद्यान को चारों तरफ से बैरिकेटेड कर दिया गया और जवानों को तैनात कर दिया गया कि कोई भी इंसान अगर मारने उड़ने के लिए जीवों का है तो उसको एंट्री नहीं देना है, समझ रहा है? तो बताओ, ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार के इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? कितना है भारत में? 90। उसके बाद जब बड़े स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान होता है तो उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बोले तो बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व, बोले तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। मतलब बहुत बड़ा स्तर पर जब आपका जैव विविधता मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। क्या बोलेंगे? और वैसे वैसे क्षेत्रों को भी क्या किया गया है? चारों तरफ से बैरिकेटेड कर दिया गया है और जवानों को तैनात कर दिया गया है कि बाहर से कोई भी इंसान को ढुकने नहीं देना है, जो मारने के पर्पज से आए या पकड़ के घर ले जाने के पर्पज से आए, वैसे लोगों को नहीं ढुकने देना है। तो बताओ, यह इन सीटू कंजर्वेशन है कि नहीं? वहां से हमने जीवों को पकड़ के लेकर आ रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद
अगला छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि विल्ड लाइफ सेंचुरी। विल्ड लाइफ सेंचुरी, विल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्राकृतिक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। मतलब अगर छोटे छोटे स्तर पर जंगल मिल रहे हैं, वहां पर जीव जातियां मिल रहे हैं, तो वहां पर भी क्या कर दिया गया, बैरिकेटेड कर दिया गया। वहां से लाया नहीं गया जीव को, जहां मिल रहा है वहीं पर बैरिकेटेड कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन। क्या कहलाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन कहलाएगा। अब उसे क्या कर दिया गया, चारों तरफ से बैरिकेटेड कर दिया गया। छोटे छोटे स्तर पर मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, वन्य जीव अभयारण्य। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। नेचुरल नहीं होता है, देखो हम लोग क्या किए हैं, एक प्रकार से आर्टिफिशियल विल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर में है कि नहीं है, अरे है ना, वहां पर देखो लिखल होगा विल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे करके लिखल रहता है, ऐसे करके जू सफारी करके लिखल है कि नहीं, विल्ड करके लिखल रहता है। तो वो छोटे स्तर पर है, तो क्या लगता है जहां तहां चरते रहता है, देखता है कि चारों तरफ से क्या कर दिया गया, बैरिकेटेड, और हर एक जगह पर पुलिस तैनात है कि नहीं है, उसी प्रकार से होता है। तो एक प्रकार से, लेकिन ये हो गया आर्टिफिशियल, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पर ही नेचुरल। किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो छोटे स्तर पर अगर देखा जाए तो वन जीव अभयारण्य कितने हैं जी, 448। भारत की अगर हम केवल बात कर रहे हैं, केवल कहाँ की, भारत की, तो आप याद रखिएगा इन सिटू कंजर्वेशन के हमने अभी कितने उदाहरण बताए अभी तक। पहला क्या, अरे बोलो, पहला क्या, पहला, दूसरा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, दूसरा, और तीसरा क्या कहिएगा, वन जीव अभयारण्य। सबसे बड़ा कौन होता है, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा है भाई साहब, तो सबसे कम होगा, कितना होगा, 14 इंडिया में होगा। राष्ट्रीय उद्यान इंडिया में कितना, 90, या छोटे मोटे कितने हैं, 448, 448। और हॉट स्पॉट, ये भी होता है इन सिटू कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट। अब कहिएगा कौची सर, हॉट स्पॉट कनेक्ट करे वाला नहीं, हॉट स्पॉट वह क्षेत्र, वह जगह को कहा जाता है जो क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा बहुत बड़ा जैव विविधता मिलता है, उस क्षेत्र को कहते हैं हॉट स्पॉट। जिस क्षेत्र में बड़े स्तर पर जैव विविधता मिलता है, वह क्षेत्र को आप क्या कहोगे, हॉट स्पॉट। क्या कहोगे, हॉट स्पॉट। याद रखना इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो बताओ, हॉट स्पॉट, कहीं बहुत बड़ा जीव जंतु मिल रहा है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का अंदर समझ जाना, वो ऐसा नहीं मोबाइल वाला, अगर मिल रहा है हॉट स्पॉट कहीं पर बहुत भयानक तरीके से, गया और जाके तुरंत उसमें क्या किया, चारों तरफ बैरिकेटेड कर दिया कि भाई साहब यहाँ का जीव इन्होंने छटक रहा है, इन्होंने मारा जा रहा है, रोड पर आ जा रहा है तो लोग गोली मार दे रहा है या पकड़ के रख ले रहा है, इसलिए क्या कर दो, चारों तरफ बैरिकेड लगाओ। समझ रहे बात को, पुलिस प्रशासन को तैनात करो। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये भी एक हॉट स्पॉट भी एक प्रकार का बड़े स्तर पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है कि नहीं है कि नहीं है। तो हॉट स्पॉट याद रहेंगे ये बातें। और अगर हम आपके सामने बात करें बाबू हॉट स्पॉट की, तो आज से पहले हॉट स्पॉट की संख्या 25 थी, कितनी थी, और आज के समय में हॉट स्पॉट टोटल पूरा विश्व में कितना है, 34। याद रखना डेटा, पहले कितने हॉट स्पॉट थे, 25। हॉट स्पॉट का मतलब क्या, बड़े स्तर पर जैव विविधता मिलना क्या कहलाता है, उस क्षेत्र हॉट स्पॉट। और कितने हॉट स्पॉट थे पहले, आज के समय में 34। कहीं ना कहीं इंसान जागरूक हुआ है। आज के समय में कितना हॉट स्पॉट मिल रहे हैं, 34 हॉट स्पॉट मिल रहा है। हॉट स्पॉट इंसान बना सकता है जी। अगर कोई दिखा कि 10 गो 20 गो पौधा है, वहां पर आप गए, आप भी 10 पौधा लगा दी, वो भी गया, वो भी गया, वो भी लगा दिया, सारा जमीन डोनेट कैले जा रहा है, तो एक प्रकार से धीरे धीरे बहुत बड़ा हॉट स्पॉट में तो कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो पहले के समय में 25 हॉट स्पॉट थे, आज के समय में कितना है, 34। भारत में केवल 3 हॉट स्पॉट है, तीनों का डेटा याद रखिएगा। भारत में कितने हॉट स्पॉट, 3। पहला कहां पड़ता है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका के पास पड़ता है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका के पास। अब श्रीलंका सर, श्रीलंका के पास, श्रीलंका का कुछ हिस्सा भारत में आता है, इसलिए तो लटकल है मनिक नीचे, समझ रहा है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका के पास। और दूसरा याद रखिएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र में हॉट स्पॉट एक है, और एक हॉट स्पॉट कहाँ है, हिमालय में। 3 जगह हॉट स्पॉट है, तीनों का याद रखना एकदम। पहला 3 हॉट स्पॉट कौन कौन, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पश्चिमी घाट और श्रीलंका के पास, पश्चिमी घाट और दूसरा हॉट स्पॉट कहाँ है जी, इंडो बर्मा, दूसरा हॉट स्पॉट। और तीसरा कहाँ है, हिमालय, तीसरा हॉट स्पॉट कहाँ है, हिमालय में है। क्या याद रहेंगे बातें, ये हिमालय में सर तीसरा हॉट स्पॉट है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गई बातें कंप्लीट। अगर बाबू आप लोग को अगर कहे इन सितु कंजर्वेशन, तो इतना तो जान गए कि इन सितु कंजर्वेशन क्या है सर। तो जहां जो जीव रह रहा है
उसी के आवास में उसको क्या कर देना है, बैरिकेटेड कर देना है और उसको सुरक्षा देना है। इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। और आपको बता दिए, पहला बोलो, एकदम याद करो, पहला, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर, तीसरा विल्ड लाइफ सेंचुरी, विल्ड लाइफ हिंदी में क्या बोलोगे, राष्ट्रीय उद्यान, इसका जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, इसे क्या कहेंगे, वन्य जीव अभयारण्य। बताओ नेशनल पार्क कितना है, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य। हॉट स्पॉट क्या है, बड़े स्तर पर जैव विविधता मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट पहले कितना था, अभी कितना है, भारत में कितना, 3। पहला कहाँ है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका के स्थान पर है, दूसरा इंडो बर्मा, दूसरा, और तीसरा हिमालय, तीसरा हिमालय। अब देखो नेशनल पार्क से सवाल पूछे जाते हैं बार बार, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। बाबू 90 गो नेशनल पार्क है भारत में, हमको याद करना क्या पार लगेगा क्या, नहीं संभव है ये नहीं, हम आपको याद कराना भी नहीं चाहते हैं। देखिएगा, ये आप देखिएगा, ये आपके दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है नेशनल पार्क, द लैंड ऑफ इकोलॉजिकल मार्वल्स नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ये आपका नेशनल पार्क है भारत का, कहाँ का है, भारत का, जहां पर आपके बहुत सारे जीव जंतु आपके दिख रहे हैं। और कहाँ कहाँ कौन सा नेशनल पार्क है ये डेटा में आपको पता चल जाएगा। ये आपको बहुत सारे राज्य हैं, कौन कौन सा राज्य में नेशनल पार्क आता है। अब देखो संभव है ये नहीं उतना याद करना, जो एनसीईआरटी एक दो के बारे में चर्चा किया है, एकागो साइड से हम याद करेंगे, ज्यादा हमको नहीं ध्यान में रखना है। जैसे कि याद रखना, सबसे पहले उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। याद रखना क्या नाम है, जिम कॉर्बेट। क्या नाम याद रखोगे, जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में कौन नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का एगो याद रख लेना, उत्तर प्रदेश का दुधवा, उत्तर प्रदेश का दुधवा, उत्तर प्रदेश का कौन नेशनल पार्क। और एक नेशनल पार्क आपके बिहार वाला है, तो इसका छोड़ेंगे भाई, बिहार बोर्ड का एग्जाम के लिए है, तो वाल्मीकि। कौन है, वाल्मीकि, कौन, वाल्मीकि। तो याद रखेंगे, 3 को याद रहेगा ना। सबसे पहला हमें बताइएगा उत्तराखंड में कौन, उत्तराखंड में कौन, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। उसके बाद अगर बिहार की बात करें तो वाल्मीकि बिहार में, और उत्तर प्रदेश में दुधवा, उत्तर प्रदेश में। क्या बस इतना ही याद रख लेना है, और ज्यादा आप दिमागर हैं भाई साहब तो पूरा डेटा हो याद के ले रही है, हमरा खुद नहीं याद हो तो हम की याद करे, वो सीधी बात। चलिएगा ध्यान रखिए, अब अगली बातें, हाँ समझिए गए, हाँ ये तो बताइए दिया हॉट स्पॉट के बारे में, हाँ क्या है बता दिए ना हॉट स्पॉट के बारे में, कि वैसा क्षेत्र होता है हॉट स्पॉट जहां पर जातीय समृद्धि, बोले तो स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस बोले तो बहुत सारा जाति होगा, बहुत सारा जाति का मतलब क्या, डायरेक्ट बोलो ना, जैव विविधता अधिक होगा, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट कहेंगे। और एक छोटी सी बात को याद रख लेना बाबू, इंडेमिज्म, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंडोमिज्म क्या है, इंडेमिज्म क्या है, इंडेमिज्म का मतलब होता है उच्च स्थानिकता, इंडेमिज्म का मतलब उच्च स्थानिकता, इंडेमिज्म का मतलब क्या है, इंडेमिज्म कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्पेशल स्थान पर ही रहते हैं, स्पेशल जगह पर ही रहेंगे, वैसे जीवों को आप क्या कहिएगा, इंडेमिज्म। क्या कहेंगे, इंडेमिज्म कहेंगे, उच्च स्थानीयता। जैसे कि यदि हम आपके सामने बात करें कि जैसे कि ये जीव देखिए कंगारू है, अरे है कि नहीं, अगर इस कंगारू को हम भारत में ले चलाएं ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पर रहेगा नहीं, क्योंकि इसका पर्यावरण ऑस्ट्रेलिया के अनुकूलित भारत में नहीं है, ये रह नहीं पाएंगे, आएंगे कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे। समझ रहा है बात को, तो कहने का मतलब, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे क्या बोलिएगा, इंडेमिज्म। क्या कहेंगे, मतलब जे इंडे में मुंह आ जाए, मतलब कहीं अगर दूसरा जगह अगर ले जाता है इंड में कहीं साइड में ले जाता है इंड में, तो वह मुंह आ जाए, मिजम हो जाए, तो इंडेमिज्म है, ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, इंडेमिज्म। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, बस ऐसे किसी प्रकार से याद करना है, बस हमको याद करने से मतलब है। अगर ऐसे जीवों को इंड में ले जाएंगे, मतलब साइड में ले जाएंगे कहीं दूसरा देश में, तो ये मुंह आ जाएगा, मिजम हो जाएगा, तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे, इंडेमिज्म। क्या कहेंगे, इंडेमिज्म। ये कंगारू है, ये आप देख रहे हैं, समझ रहा है, ये सब आपके क्या है, कंगारू, कहने का 4 पैर होता है लेकिन कूदता है 2 पैर पर, समझ रहा है। देखो तो अकेले है तो कितना मस्ती कर रहा है, लेकिन पत्नी के साथ है देखो तो क्या कर रहा है, पत्नी के साथ है तो देखो, अकेले है तो मस्ती कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होते रहता है, चाहे जीव हो चाहे मानव हो, कोई भी हो, आपस में होते रहता है। आइए
अब छोटी बातें अगर हम आपके सामने करें तो ध्यान दीजिएगा। अगली बातें, टोटल बायोडायवर्सिटी का, जितना बायोडायवर्सिटी है ना बाबू, इंपॉर्टेंट बिंदु आपके लिए रहेगा, टोटल बायोडायवर्सिटी का 2% भाग किसके अंतर्गत आता है? मानिए कि ये आपका हॉट स्पॉट है, ये क्या है? हॉट स्पॉट है। मानिए हॉट स्पॉट इतना बड़ा है, तो इस कितना किसका जी? कुल बायोडायवर्सिटी का, जितना मानिए कि ये कुल बायोडायवर्सिटी है, ये क्या है? कुल बायोडायवर्सिटी। कुल बायोडायवर्सिटी इतना में रह रहा है, तो इसका कितना हिस्सा आ रहा है बताओ तो? हॉट स्पॉट में कितना हिस्सा आ रहा है? 2%। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2% आ रहा है। तो इस बिंदु को याद रखिएगा, टोटल बायोडायवर्सिटी का 2% भाग किसके अंतर्गत आता है? हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। और केवल इतना को भी, केवल इतना हॉट स्पॉट को भी, इन हॉट स्पॉट को भी संरक्षित कर लिया जाए तो जो विलोपन की दर 100 से 1000 गुना तेजी से हो रही है ना, वह विलोपन दर में कितनी गिरावट आ जाएगी? 30%। इंपॉर्टेंट है। इतना भी संरक्षित अगर कर लिया जाए तो जो छठा विलोपन होने वाला है वो क्या हो सकता है? 30% दर से कम सकता है, और अगर बढ़ाओगे तो उसका चांसेस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले ये बताइएगा, पृथ्वी पर कुल जैव विविधता का कितना परसेंट भाग हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है? 2%। कितना परसेंट? ये परसेंटेज वाला सवाल जरी ज्यादा कुछ पूछ रहा है अब एग्जाम में। कितना आ रहा है? 2% आएगा। कितना आएगा? 2% आएगा। यदि इतना अगर बायोडायवर्सिटी वाले भाग को भी अगर कंजर्व किया जाए तो आप हमें बताइएगा विलोपन की दर में कितनी गिरावट आएगी? 30%। अब ऐसे विलोपन पिछले विलोपन से कितना तेजी से हो रहा है? 100 से 1000 गुना। बताए थे ना 100 से 1000 गुना हो रहा है बाबू। तो ये तो समझ गए। तो इन सितु कंजर्वेशन के आपने बहुत सारे उदाहरण देखे। अरे देखे ना, इन सितु कंजर्वेशन के कई उदाहरण देखे थे? बताओ तो अभी तक कई उदाहरण देखे थे? बताइए। अरे पहला नेशनल पार्क देखे थे, दूसरा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कंजर्वेशन देखा था, और तीसरा क्या देखा था? तीसरा विल्ड लाइफ सेंचुरी। विल्ड लाइफ क्या देखे थे? सेंचुरी देखे थे ना। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 को देखे थे। एगो क्या देखे थे? हॉटस्पॉट। अब देखो कुछ ऐसे जगह हैं बाबू जो स्टार्टिंग में हुआ इन सितु कंजर्वेशन नहीं था। जैसे कि मानो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मानिए ऐसा कि कोई जंगल था, 10 गो 20 गो पौधा का जंगल था। ऐसा मानिए 20 गो पौधा का जंगल नहीं होगा, वो तो बगीचा हो जाएगा। मतलब कोई एक छोटा मोटा जंगल था। अब ये कोई लड़की गई जंगल में, लड्डू गई जंगल में। अब वहां पर से क्या की ना, कोई एक पौधा था, उस पौधे की एक पत्तियां को तोड़कर ये लड़की ले चली आई। आज ये पत्तियां तोड़ के लेकर आई, और लाने से जैसी ये लड़की लाई अपना घर में लेकर प्रवेश की, खुशखबरी पर खुशखबरी इसको मिल रहा है। खुशखबरी पर खुशखबरी मिल रहा है। पता चल रहा है भाभी थी, कई दिन से प्रेग्नेंट थी, आज बच्चा आज ही दे दी है। आज पता चला, और ये बहुत खुशखबरी हो सकता है, एग्जाम दी थी, रिजल्ट आया, एकदम भयानक तरीके से परफॉर्मेंस रिजल्ट में आया। समझ रहे बात को? कई खुशियां मिल गई। अब इसका दिमाग में एक चीज जगेगा, लालच जगह कि नहीं, कि साला पत्ता हम तोड़ के लाए हैं, लगता है वहीं से तो नहीं हुआ है, अब फेन कल तोड़े जीवो। अब ये तोड़े जाएगी, और पर अब तो हुमाद हुमाद तैयार नहीं जलाई थी, अब हुमाद तुमाद पूरा अगरबत्ती उगरबत्ती पूरा का पूरा वहां धूप उप जलेगा। अब ये करेल जाएगी तो कुछ दिन तक बगलवा वाला आदमी कहेगा कि कैसे याद इतना बढ़ल जा रहा भाई। तो पता चलता अरे मैयो रे मैयो, ये तो जाके जंगला में डाइन कमाइन के काम करा, हुमाद जलवा हो बगीचवा में, ऐसे होगा, यही कारण बढ़ रहा। अब ये चीजवा के देखते देखते सोनियो निकल दी। अब इहो निकल दी हुमाद तुमाद लेके, इहो पूजा करे गई, आ इहो 2 पत्ता के तोड़ के डेली लावे लगी। अब इधर इसी गई, इहो लेकर आ गई, और उसी करते करते एकदम पूरा हरा भरा पौधा के झंगूर बना दी। अब ले, अब हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन वो पौधा को तुमने झंगूर बना दिया। अरे बना दिया तो अब सरकार का नजर आएगा कि चोटा ये सब के लुंडी सूत्री के चक्कर में पूरा जंगल खत्म कर देगा। तो अब वो क्या करेगा? कहेगा भेजेगा, है भाई साहब बैरिकेटेड करो पहले उस जंगल को, ये सब लुंडी सूत्री के चक्कर में जंगल खराब कर रहा है। अब वहां पर क्या करेगा? बैरिकेटेड होगा। कोई पवित्र उपवन है, पवित्र उपवन का मतलब वही मान्यताएं वाले जो जंगल हैं, उसे क्या कर दिया जाएगा? बैरिकेटेड कर दिया जाएगा। अब जब बैरिकेटेड कर दिया जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, अब अगर आपको पूजा करना है तो पैसा दीजिए, अब पैसा दीजिए, 50 रुपया का टिकट कटाइए तब अंदर जाइए, लीजिए। तो इससे फायदा भी हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो पवित्र उपवन भी क्या है?
पवित्र उपवन भी एक प्रकार का क्या है, इन सितु कंजर्वेशन है। मेघालय में खासी, जब मेघालय जाओगे ना बाबू तो इतना सर्दी है कि वहां खांसी हो जाएगा। तो मेघालय में खासी की अगर बात करें तो मेघालय में खासी भी एक जगह है। हाँ, तो अगर तुम आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण किया गया। याद रखिएगा कुछ, जयंत की पहाड़ियां, जयंत की पहाड़ियों पर भी जैव विविधता अच्छा खासा मिल रहा था, तो वहां पर भी क्या किया गया, स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में वहां भी अच्छा से जैव विविधता मिल रहा था, तो उसे भी क्या कर दिया गया, स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण किया गया। मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा तथा बस्तर, ये क्षेत्र का नाम है सरगुजा। जिस प्रकार से हमनी के बिहार अच्छा लगता है सुने में, तो वो एरिया वाला आदमी को सरगुजा अच्छा लगता होगा। हमनी के भल लग रहा है कि सरगुजा, घुजा, भुजा कुछ ही सब नाम है, तो वो सब कहता होगा यार बिहार तिहार सब कुछ ही नाम है, वो सबको ऐसने लगता होगा। तो याद रखिएगा जब आप जाइएगा मध्य प्रदेश की ओर तो सरगुजा, चंदा तथा बस्तर इलाके हैं जहां जैव विविधता अच्छा मिलता था, तो उसे भी क्या कर दिया गया, बैरिकेडेड कर दिया गया है, अर्थात किसके अंतर्गत रख दिया गया, स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण। उसके बाद राजस्थान की अरावली पर्वत, इसे याद रख लेना है, अरावली पर्वत पर भी अच्छा मिल रहा था बायोडायवर्सिटी, तो वहां भी क्या कर दिया गया, बैरिकेटेड कर दिया गया। तो राजस्थान के अरावली पर्वत, तो ये याद रख लेना है। और आपके कम से कम तो 3 गो एकदम याद रहना है बाबू। स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण के 4 गो तो उदाहरण में एकदम याद रहना है। पहला क्या, नेशनल पार्क भारत में कितना, 90। दूसरा क्या, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कंजर्वेशन वो कितना है, कितना, 14, सबसे बड़े स्तर पर जो मिलता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ ये कितना है, 448, कोई दिक्कत यहाँ तक। और हॉट स्पॉट अभी कितना, 34, अभी हॉट स्पॉट कितने हैं, 34 हैं। क्या बातें समझ में आ गई, तो ये हो गया। अब है लास्ट है एक्स-टू कंजर्वेशन। अब ये क्या बताने वाली बात, अब समझिए गए, वो समझ गया तो ये क्या है, एक्स-टू नाम, ये एक्स कर दीजिए, मतलब जहां रह रहा है उसके नेचुरल आवास से उसे क्या कर लीजिए, जीव को निकाल लीजिए और ला के मानव निर्मित आवास में क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। अब बताओ, अब डालिएगा तो कुछ उसको चारों तरफ से फिर बैरिकेड कीजिएगा। मतलब जब किसी नेचुरल आवास से किसी जीव जंतुओं या पेड़ पौधे को निकालते हैं और लाकर हम अपना एक मानव निर्मित एक आवास बनाते हैं, चारों तरफ बैरिकेटेड करके प्रोटेक्शन देते हैं, तो ऐसा संरक्षण क्या कहलाएगा, बाह्य स्थानीय एक्स सितु कंजर्वेशन। क्या कहलाएगा, एक्स सितु कंजर्वेशन। और एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत जैसे कि आप, कौन नहीं जानता होगा, कौन आएगा जी, जू आएगा, चिड़ियाघर आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये क्या, ये नहीं आएगा आपका राजगीर वाला विल्ड सफारी आएगा कि नहीं आएगा। वहां से क्या किया गया, शेर को लाया गया, फलना को लाया गया, ला के यहाँ पर रख दिया गया, मानव निर्मित, खुला है चारों तरफ से, नहीं, चारों तरफ से क्या है, बैरिकेटेड है। तो बताओ ये चिड़ियाघर हो गया। अगला नंबर में वनस्पति उद्यान, मतलब जहां कोई पेड़ पौधा था उस पेड़ पौधा को आपने वहां से उठाए और लाके पेड़ पौधा को क्या किए, रखे और चारों तरफ से क्या किए, बैरिकेटेड कर दिए, तो ये क्या हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया। क्या हो गया, वनस्पति उद्यान। अब बताइए इससे फायदा भी है कि नहीं है। अब कोई इंसान आएगा, को नहीं देखा है तो उस जंगल उसमें ढुकिए, टिकट कटाइए 100 रुपया के, सरकार को भी फायदा हो रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है। समझ रहा है बात को, जीव भी संरक्षित रह रहा है, पेड़ भी संरक्षित रह रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। अगला नंबर में वाइल्ड लाइफ सफारी, वन जीव सफारी, जो कि अभी राजगीर में खुला, अभी तुरंत बता रहे थे। वर्ल्ड लाइफ सफारी अगर बात करें, निकालिए दूसरा जगह से, अपना में लाइए, मानव निर्मित में रखिए, चारों तरफ प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षित रखिए, कोई दिक्कत। तो ये सबसे, ये तो इससे तो देखो 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि आप जीवों को विलुप्त हुए, पहला नंबर क्या कर सकते हैं, यदि कोई जीव विलुप्त होने वाला है, देखो कितना फायदा है जी सब करने से जी। पहला फायदा तो ये होगा कि मानिए, ऐसा मानो हम कह रहे हैं आपके सामने कि कोई शेर विलुप्त होने वाला है, शेर विलुप्त होने वाला है। अब हम क्या किए, हमको पता चल गया कि अरे जंगल में पहले 1000 शेर रहा करता था, आज 5 गो शेर बच गया है, तो हम फटाक से समझ जाएंगे कि लगता है कि पर्यावरण क्या है, कुछ उसके अनुकूलित नहीं है, गड़बड़ है। हम जंगल की ओर ढुके, एगो शेर और शेरनी के पकड़ के ले चलाए, समझ रहा है, लेकर लाए और लाके इधर हम अपना जगह पर इन सेटू की एक्स सेटू कंजर्वेशन कर दिए, लाके रख दिए। अब उसे बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, अब देंगे, बढ़िया से रहेगा। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि हम जैव विविधता को हम बचाए, खत्म होने वाला था उसे हम क्या किए, बचाए। दूसरा फायदा क्या हो गया, दूसरा फायदा यह हो गया कि अब इसे देखने के लिए सैलानियां लोग आएगा तो उसका टिकट कटेगा, तो थोड़ा सा आर्थिक वह राज आर्थिक से क्या होगा, मजबूत होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों प्रकार के फायदा उसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। कोई पेड़ पौधा विलुप्त होने वाले हैं और उस पेड़ पौधा के ला के हम सुरक्षित कर रहे हैं, तो ये बताओ अच्छी बातें हैं कि नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं सर। वन जीव अभ्यारण्य, तो ये सार सब के सब क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन है।
और यहाँ तक इस प्रकार से भी संरक्षित किया जाता है। तो हो गया इस प्रकार से। संरक्षित करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप देखिएगा ये सब आप क्या है, नेचुरल है, सॉरी नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल बोले तो एक्स सितु कंजर्वेशन का ये सब पिक्चर है। एक्स सितु कंजर्वेशन देख रहे हैं, जब देखने के लिए लोग आएंगे ऐसे ऐसे जीवों को तो पैसा कौड़ी मिलेगा, राज को क्या होगा, फायदा होगा, ये एक्स सितु कंजर्वेशन है। तो चलिए भाई एक एक्स सितु कंजर्वेशन आप मेरा भी देखिए, हमारा क्या छोड़िएगा भाई साहब, राजगीर विल्ड सफारी का दर्शन कीजिए, समझ रहा है। तो ये राजगीर का भी एक प्रकार से क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन है। बात समझ में आई। चलिए हाँ, अब देखो एक छोटी सी बात बताते हैं सर, ये एक्स सितु कंजर्वेशन से क्या क्या फायदे होते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं। एक्स सितु कंजर्वेशन करने से पहला नंबर क्या हुआ, कोई जीव जाति अगर विलुप्त होने वाला है उसको आपने क्या कर दिए, बचाए। दूसरा फायदा यह हुआ कि लोग सैलानियां आएंगे देखने के लिए तो उससे इनकम होगा। दूसरा फायदा ये हो गया, अरे हुआ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब संकटग्रस्त जाति जो विलुप्त होने वाला था, जैव विविधता खतरा में था, उससे हमने क्या किया, बचाया। बचाने के कई तरीके, एक तरीका हमने क्या किया, जो भी संकटग्रस्त जाति था ना, हमने क्या कर दिया, उस जीव के स्पर्म को ले लिया और ओवम को ले लिया। मानो कि शेर और शेरनी के स्पर्म ले लिए और उससे शेरनी से क्या ले लिए, ओवम, और उसके ओवम को और स्पर्म को दोनों को हम क्या किए, संरक्षित किए। कितना डिग्री तापमान पर, -196 डिग्री और लिक्विड नाइट्रोजन में रख कर, एक -196 डिग्री तापमान और कौन चीज, लिक्विड नाइट्रोजन में उस स्पर्म ओवम को क्या कर दिए, रख दिए। अब जब भी हमरा लगेगा कि अरे भाई साहब शेर शेरनी खत्म होने वाला है, दोनों का निषेचन कराएंगे, अरे कराएंगे, निषेचन कराएंगे, तुरंत हम नया शेर पैदा कर देंगे। अब कहेगा शेर कैसे पैदा होगा सर, कुछ भी हो सकता है। आज के समय में हम आपको बताए थे कि स्पर्म और ओवम को मिलाने का बहुत तरीका है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था, अरे पढ़े थे। और पहले काम यही किया जाता था कि शुक्राणु अंडाणु को मिलाइए, या तो महिला के अंदर डाल दीजिए, डालने का तरीका था कि नहीं, लेकिन अब ऐसा बातें नहीं हो गया। अब हो गया है कि शुक्राणु अंडाणु को मिलाइए, फर्टिलाइजेशन कीजिए, जाइगोट तैयार कीजिए, और एकदम रोबोट के जैसा, एकदम जैसा मानव के गर्भाशय होता है ना, एक औरत का गर्भाशय, एकदम उसी के गर्भाशय के जैसा रोबोट बनाया गया। जितना तापमान गर्भाशय के उतना ही तापमान रोबोट के गर्भाशय के रहेगा। जो चीज जैसा माहौल रहता है इसका, वैसा माहौल का एकदम रोबोट बना दिया गया। और कैसा पोषण देता है गर्भाशय, उसी के अनुसार पोषण देगा। अब बताओ, अब जायगोट को चाहे तुम एकरा में डालो चाहे ओकरा में डालो, कोई अंतर है क्या, नहीं। अब गर्भाशय में पालबो नहीं कीजिए, अपना जायगोट को उसमें रखिए रोबोट में, और 9 महीना के बाद वहां से निकालिए, बच्चा को ले जाइए, हो गया खत्म। नो डिलीवरी, नो डंपर, नो टेंशन, कुछ टेंशन नहीं। समझ रहा है बात को। तो ये प्रकार के हो गया, तो उसी प्रकार के करेंगे। कोई जाति अगर दिखेगा कि क्षतिग्रस्त संकट में है, तुरंत उसका शुक्राणु अंडाणु क्या करेंगे, तुरंत उसको क्या कर लेंगे जी, उसके गैमेट को क्या कर लेंगे, संरक्षित कर लेंगे। कितना डिग्री तापमान पर, -196 डिग्री और लिक्विड नाइट्रोजन पर कर लेंगे। जब देखेंगे विलुप्त हो गया तो दोनों को जाइगोट बिराएंगे, तुरंत नया तैयार कर देंगे एकदम। तो बताइए फायदा है कि नहीं है। और ये तो हम आपको बताए थे, जब भी किसी चीजों को -196 डिग्री या लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, निम्न तापीय संरक्षण। क्या कहलाता है, बोले तो क्रायोप्रिजर्वेशन, 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 क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन। निम्न तापीय संरक्षण। बताओ -196 डिग्री क्या है, ये हाई है जी, निम्न है, निम्न तापी है, और हम क्या कर रहे हैं इसमें, संरक्षण, इसलिए कहा जाता है निम्न तापी संरक्षण। तो इसे ही आप याद रखिएगा। चैप्टर 2 में एक बार और आया था, पराग कण को रखा जाता था इतना परी, हमारे स्पर्म को, आपके ओवम को, सभी को रखा जाएगा इतना डिग्री तापमान पर। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं संकटग्रस्त, जैसे कि मानो कि कोई पौधा है तो उसके बीज को क्या कर लिया गया, उसके बीज को रखने के लिए एक स्पेशल बीज बैंक बनाया गया, सीड बैंक बनाया गया, कि अगर कभी भी वो जाति का पौधा खत्म होगा तुरंत बो के क्या कर दिया जाएगा, नया पौधा ला दिया जाएगा। अगला नंबर में क्या, टिश्यू कल्चर ऑफ प्लांट, पादप का उत्तक संवर्धन। अब ये क्या है सर, जैसे कि कोई पौधा विलुप्त होने के कारण पर हमको लग रहा है खत्म हो जाएगा, हमने उस पौधा की कुछ भागें, कुछ टहनियां वहनियां तोड़ लिए, उत्तक थोड़ा सा निकाल लिए, छील छाल लिए, अब उत्तक से हम पौधा बना लेंगे। जैसे कि अब हुआ क्या, अब हम करेंगे क्या, एक प्लेट लेंगे, देखा कि मेरा वो पौधा खत्म हो गया जिसका उत्तक लिए, तो उसमें पोषणीय माध्यम रखेंगे। एक प्लेट में हमने पोषणीय माध्यम रखा और पौधे के टुकड़े को हमने उसमें रखा प्लेट में,
और वहां से उस टुकड़े से एक नए पौधे का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, तो यह क्या कहलाएगा, उत्तक संवर्धन। क्या कहलाएगा, उत्तक। मतलब उत्तकों से संवर्धन कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, उत्तकों को बढ़ा के तुमने पौधा बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तक संवर्धन। काउची के कर दिया, पादप के कर दिया। कोशिका का भी उत्तक संवर्धन होता है, कोई एक कोशिका से हजारों कोशिका बना सकते हैं, तो वो हो गया कोशिका उत्तक संवर्धन हो गया। समझ रहा है, तो ये है उत्तक संवर्धन। तो बताओ, ये उत्तक संवर्धन से, बीज बैंक से, उसके बाद निम्न तापीय संरक्षण करके आप खोए हुए जीवों की जातियां को बचा सकते हैं कि नहीं, खो रहे जीवों की जातियां को बचा सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं। आइए, सब किसके अंतर्गत आएगा, एक्स सितु कंजर्वेशन। क्या हम उसके वहां जाके हम लैब खोल देंगे जंगला में, नहीं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, एक्स सितु कंजर्वेशन। किसके अंतर्गत आएंगे, एक्स सितु कंजर्वेशन। और यही आपके उदाहरण आप देख रहे हैं, पिक्चर यहाँ पर देखो, एक लिक्विड नाइट्रोजन है, -196 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म को क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। किसी का गैमेट को, किसी जीव के गैमेट को क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। जैसी जाति विलुप्त होगा तुरंत निषेचन कराया जाएगा, नया जीव क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो एक्स सितु कंजर्वेशन से बहुत ज्यादा फायदा है, जितना फायदा की इन सितु कंजर्वेशन से नहीं है कि नहीं है। एक इन सितु की अगर बात करें तो इन सितु कंजर्वेशन से उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा हमें, डरावना होता है, भयानक होता है, सब जंगल वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन एक सितु में पैसे भी कमाने का मौका मिलता है, अध्ययन करने का भी मौका मिलता है, दिमाग भी डेवलप होता है, हमारा पर्यावरण के अगल बगल वहां के चीजों को यहाँ पर ले चलाते हैं, तो मेरा पर्यावरण भी क्या रहता है, मस्त रहता है। तो इन सितु से ज्यादा फायदेमंद एक सितु होता है जी, समझ रहा है। चलिएगा, लेकिन हालांकि प्राकृतिक होता है। अब देखो, एक छोटी सी बातें की अगर बात किया जाए, तो अब बताइएगा, इतना ज्यादा अगर जैव विविधता से सभी इंसान को यदि फायदा हो रहा है, तो बताओ इस जैव विविधता को संरक्षण करना सभी राष्ट्रों का क्या उत्तरदायित्व है कि नहीं है। इतने ज्यादा फायदे हो रहे हैं सभी लोगों को, तो इसका दायित्व है कि नहीं कि आप जैव विविधता को क्या करें, सभी जीव का, सभी राष्ट्र का, कोई भी देश हो, सभी का एक उत्तरदायित्व है भाई साहब, आप जीवों को बचाएं, जंगलों को बचाएं, जंगलों को बचाइएगा, ये संसार लंबा समय तक चलेगा, वरना छठा विलोपन होगा, सब भीतर चल जाइएगा। समझ रहा है। तो ये सब के लिए, यही सब सोचते हुए 1992 और 2002 में सम्मेलन किया गया। 1992 और कब जी, 2002 में सम्मेलन किया गया। अब क्या है सम्मेलन सर, 1992, याद रखना ये सब दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट है। 1992 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था रियो डी जेनेरिया। क्या नाम था, रियो डी जिनोरिया। क्या नाम था, रियो डी जिनोरिया। एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का रियो डी जिनोरिया में, जगह का नाम है, सॉरी, रियो डी जिनोरिया में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन का नाम क्या था, पृथ्वी सम्मेलन। इंग्लिश में क्या बोलोगे, अर्थ समिट। क्या बोलोगे, अर्थ समिट। पृथ्वी सम्मेलन हुआ सर। और इस पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया, क्या कहा गया, कहा गया कि जैव विविधता के संरक्षण करना सभी राष्ट्र का क्या है, दायित्व है। सभी राष्ट्र का क्या है, दायित्व है, कीजिए, तभी सारा राष्ट्र बचा रहेगा, वरना सारे राष्ट्र, आप अमीर राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र हैं, ये मायने नहीं रखता है। कौन सम्मेलन में बोला गया, 1992। कौन सम्मेलन, डेट याद रखना, 1992 में कहां सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरिया में हुआ था। सम्मेलन का नाम पृथ्वी सम्मेलन। कौन नाम जी, पृथ्वी सम्मेलन। इसमें जैव विविधता को संरक्षण रखने की बातें कही गई थी। उसके बाद फिर 10 साल बाद, 10 साल बोले तो 2002 ईस्वी में, फिर 2002 ईस्वी में साउथ अफ्रीका का में एक जगह है जिसका नाम क्या है, जोहान्सबर्ग। क्या नाम है, जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन का क्या नाम था, विश्व शिखर सम्मेलन। क्या नाम था बाबू, वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिएगा, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो कहां बोलिएगा, जोहान्सबर्ग। विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, और कब हुआ था, 2002 में। और इस विश्व शिखर सम्मेलन में लगभग 190 देश क्या लिए थे, पार्टिसिपेट, भाग लिए थे बाबू। और टारगेट था कि 2010 तक बायोडायवर्सिटी को एकदम संपूर्ण तरीके से जो खतरे में जा रहा है उसे क्या कर लेना है, बचा लेना है। अब बचा लिया भी। पहले के समय में बताओ तो जरा, कितना था हॉटस्पॉट था, 25 था। आज के समय में कितना हॉटस्पॉट है, 34।
34 हॉटस्पॉट है ना आज के समय में। तो बताओ कहीं ना कहीं इस प्रकार के बड़े बड़े सम्मेलन से जैव विविधता को बचा रहे हैं। हमको तो कहना है कि अगर मीटिंग रखो तो कल फिर एगो रखो सम्मेलन, हम भी उसमें जाएंगे, हम भी दो बात बोलेंगे, कुछ हो, समझ रहा है बात को, हम वो अपना पलड़ा झाड़ेंगे, समझ रहा है, अपना तरीके से। चलिए, तो आप समझ गए कि 2 सम्मेलन हुआ है बाबू जैव विविधता को बचाने के लिए। पहला सम्मेलन का नाम बताओ, पृथ्वी। पहला सम्मेलन, अरे ह्यूगो डिवेरी सम्मेलन नहीं, जगह के नाम है, हागो हागो कहले हो तुम सब। यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन कौन जी, और दूसरा सम्मेलन कौन हुआ है, विश्व शिखर, विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर। एकदम डेटवा याद हो, आ रहा एग्जाम में, बढ़िया से देख ले, आ रहा है एकदम, डेटा वाला सवाल आ रहा है एकदम। रियो डी जेनेरियो में कहा हुआ था, रियो डी जेनेरियो कब हुआ था, 1992 में। और ये पृथ्वी पर का पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, जिसका मेन मकसद था जैव विविधता जो खतरा में उसे क्या करना, कंजर्व करना। उसके बाद फिर 10 साल के बाद 2002 में हुआ, कहाँ हुआ, सनबर्ग में। कहाँ जी बताओ, इसका नाम क्या पड़ा, विश्व शिखर। कितना देश भाग लिया, 190। 200 से 10 कम बोले तो 190, ऐसे ही याद रखिएगा ना, 200 से 10 कम तो ज्यादा याद रहता है। 190 देश क्या लिए थे, भाग लिए थे। टारगेट था 2010 तक जैव विविधता जो क्षति पहुंच रहा है उसे क्या करना, ठीक, बहुत हद तक ठीक किया गया, इसीलिए हॉटस्पॉट की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। हालांकि हम नीट में सवाल देखे हैं तब ये आपको हम आपके सामने लाए हैं, वरना हालांकि आपका हो गया चैप्टर खत्म, समझ रहा है। हम इसी से एक सवाल देखे थे नीट में, इसीलिए हम ये आपके सामने लाए हैं बाबू। किसी भी अगर जंगल की बात करें, चलो जंगले की बात करें, तो जंगल का 3 एरिया होता है, 3 जोन होता है। कितने जोन, 3 जोन। सबसे बाहरी जोन जहां पर मानव भी रह सकते हैं, उसे जोन को क्या कहेंगे, ट्रांसिक्शन जोन। कौन जोन कहेंगे, पारगम्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे। और दूसरा जोन होता है उसे बफर जोन कहते हैं। कौन जोन बोलेंगे। और तीसरा जोन जिसे हम कहते हैं कोर एरिया, बोले तो क्रोड जोन। क्या बोलेंगे, क्रोड जोन। सबसे खतरनाक जोन होता है ये जोन। यहाँ पर जीवों को, इंसानों की जाने की अनुमति इस जगह पर नहीं होता है। यहाँ पर खूंखार जानवर बैठे रहेंगे, कई दिन से खाया नहीं होगा, एकदम आराम से पल लगा जाएगा तो भयानक हमला करेगा, समझ रहा है। तो ये इस जोन में जाने की अनुमति नहीं है। कौन जोन में, कोर जोन में। हाँ जा सकते हैं, कोई समस्या हो गया, बीमार पड़ गया, कोई लग रहा है दिक्कत है, हेलीकॉप्टर से ऊपर से आदमी देखती ना रहता हमेशा। अब तो हर एक जगह पर कैमरा फिट किया जा रहा है जंगलों में जी, कि देखा जाए कौन सा जीव अच्छा तरीके से रह रहा है। जैसे अगर कोई दिखा कि जीव समस्या में है तो तुरंत गाड़ी एकदम इधर पूरा एकदम जवान ढुकेगा और उसे तुरंत उठाएगा, लोड करेगा एकदम पीछे में एकदम गाड़ी में, और से निकाल के लेकर आएगा, फिर उसे ठीक ठाक करके जंगलों में छोड़ देगा। और इसी का दायित्व है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो कि हम लोगों का जैव विविधता को अच्छे बना रहे हैं। जैसे कि हम उनका नाम लेंगे, मुरली वाले हौसला चैनल है उनका यूट्यूब का, मुरली वाला हौसला। उनका काम है कि जहाँ भी सांप ऊप जीव जातियाँ जो कहीं भी फंसी है, जंगलों से भटक के अगर लोकल इलाके में आ गई है तो उसे मारो नहीं, उसे पकड़ते हैं। कोई पानी में गिर गया है, कोई तालाब में गिर गया, कोई नदी में गिर गया है, कोई नदी में तो गिरेगा तो अच्छे है, अगर कोई गिर गया कुआं में गिर गया तो उसे निकाल निकाल के जंगलों में ले जाकर छोड़ते हैं। मुरली वाला नाम है, मुरली वाला हौसला, समझ रहा है। तो कुछ इन लोगों के वजह से भी हमारा क्या है, पर्यातंत्र बोले तो परितंत्र बढ़िया है, बायोडाइवर्सिटी अच्छा है। तो ये 3 जोन याद रहेंगे जंगल के। बाहरी जोन को क्या बोलोगे, पारगम क्षेत्र, जहां पर इंसान रह सकता है। देखो ना हल्का फल्का क्या दिख रहा है आपको, इंसान, ह्यूमन, ये आपका ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर हल्का फल्का ह्यूमन आपको दिखेंगे, मानव दिखेंगे हल्का फल्का, समझ रहा है। और जिसमें मानव दिखते हैं वो कौन सा जोन होता है जंगल का, पारगमन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा, पारगमन क्षेत्र होगा, पारगमन क्षेत्र। दूसरा जोन बफर, दूसरा जोन, और तीसरा जोन कोर जोन। सबसे खतरनाक जोन कोर जोन। यही पूछा था कि किस जोन में मानवों की जाने की अनुमति नहीं है, कौन सा जोन, कोर जोन। हालांकि इसमें भी बफर जोन में भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन बफर है, मतलब वहां पर आप हल्का फुल्का ताका झाकी कर सकते हैं, बफर जोन है। लेकिन कोर जोन में जाइएगा बाबू तो कोरा कर देगा, समझ रहा है, इसलिए आप कोर जोन में जा नहीं सकते हैं। कंप्लीट कहानियां। तो ये एक्स्ट्रा बातें थी और इसी के साथ हमने आपके सामने कर दिया चैप्टर को कंप्लीट। चलिए हो गया चैप्टर समाप्त, कंप्लीट। अब जो भी पढ़े हैं इसे हम 2 मिनट में आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। आप सभी लोग बोलिएगा, सभी लोग जो पढ़े सभी बताएंगे। चलिए सबसे पहले बताइएगा आज का हेडिंग क्या था। अरे बोलो सभी लोग, क्या हेडिंग था, कंजर्वेशन ऑफ, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण में कितने टॉपिक, मेन पहला
क्यों करें, और दूसरा तो क्यों करें। तीन चीजों के तीन कारणों के लिए आप करें जैव विविधता का संरक्षण। वैसा जो जैव विविधता जो आपको संकीर्ण रूप से उत्पाद दे रहा है उसे भी करें, जैसे में कोची कोची छोहाड़ा लहसुन तसुन सब जो है संकीर्ण रूप से, और एक व्यापक रूप से जो दे रहा है उसे भी करें, और एक कुछ नैतिक मूल्यों के आधार पर भी हम करें। समझ रहा है, तो ये समझ गया क्यों करें, पता चल गया। क्योंकि कुछ उत्पाद दे रहे हैं इसलिए करें, ज्यादा दे रहे हैं इसीलिए करें, और कुछ मेरा नैतिक मूल्य इसीलिए करें। तीन को हो गया। अगला कैसे करें, तो हमने आपको बताया दो तरीके से करें। पहला कैसे करें, इन सितु कंजर्वेशन। अगला कैसे करें, एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन क्या है, इन सितु कंजर्वेशन जो भी कोई जीव है नेचुरल आवास में रह रहा है वहीं पे रहने दें और चारों तरफ बैरिकेटेड कर दें, उसे प्रोटेक्शन दें। तो ये कैसा है, इन सितु कंजर्वेशन। हमने चार उदाहरण बताए, चार को तो एकदम याद रहना चाहिए बाबू। पहला क्या, नेशनल पार्क, कितना भारत में 90। दूसरा क्या, बायोस्फीयर कंजर्वेशन, कितना कितना 14। और लास्ट कौची, वाइल्ड लाइफ कितना है भारत में, कितना 448। उसके बाद कौची, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट पहले कितना था, अभी कितना है। कहीं ना कहीं सम्मेलन का असर पड़ा है। कितने सम्मेलन हुए हैं, 3। देखिए 3 करवा दिल को, हम अभी बोल रहे हैं कल ही रखो, 3 करवाए नहीं अभी तक। 2 सम्मेलन, पहला सम्मेलन कब हुआ, दूसरा सम्मेलन 1992 में जो सम्मेलन हुआ वो बताओ कौन सम्मेलन नाम से जाना गया, रियो डी जेनेरिया में हुआ। सम्मेलन का नाम क्या था, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी को बचाने वाला सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। समझ रहा है बात को। उसके बाद दूसरा सम्मेलन क्या हुआ, 2002 में। कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ ना जी। कितना देश भाग लिया, 10 कम, 200 से 10 कम, बोले तो 190। समझ रहा है बात को, 190 देश भाग लिया। इसका टारगेट क्या था कि 2010 तक हम बायोडायवर्सिटी को क्या कर दें, ठीक, और कर दिया कि नहीं कर दिया। 25 से कहाँ ले चल गया, 34। हॉटस्पॉट क्या है, वैसा क्षेत्र जहां बड़े स्तर पर जैव विविधता मिलता है। कंप्लीट यहाँ तक। अब एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है भाई साहब, वो नहीं जान गए क्या। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है, किसी जीवों के प्राकृतिक आवास से निकाल कर हम मानव निर्मित आवास में डालकर चारों तरफ से घेरा करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, एक्स सितु कंजर्वेशन कहलाता है। और एक्स सितु कंजर्वेशन का 3-4 उदाहरण खाली लिख देना है। और कुछ, पहला कुछ लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, जू। दूसरा बोटानिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। और तीसरा क्या, वाइल्ड लाइफ सफारी। समझ रहा है, छोटे छोटे चीजों की अगर बात किया जाए तो वाइल्ड लाइफ सफारी। अब सवाल है कि एक्स सितु कंजर्वेशन से क्या फायदा होता है, क्या होता है, नहीं होता है क्या। कोई विलुप्त हो रहा है उसे बचा सकते हैं, स्पर्म ओवम को रख के। कैसे रखिएगा भाई, -196 डिग्री और कौची, लिक्विड नाइट्रोजन। प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्री कंजर्वेशन। क्या कहलाएगा, क्रिप्टो प्री कंजर्वेशन कहलाएगा। हिंदी में क्या बोलोगे, निम्न तापीय संरक्षण। क्या कहलाएगा। उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद और नहीं फायदा है जी। और क्या फायदा है, कोई जाति जो विलुप्त हो रहा है उसे बचा लिए। दूसरा नंबर में इकोनॉमिकल फायदे भी हो रही है। और अगला नंबर में फिर अच्छा, और कितने तरीके से कर सकते हैं जैव विविधता को बचा सकते हैं। टिश्यू कल्चरिंग करके बचा सकते हैं, टिश्यू कल्चरिंग करके भी। एक तो बता दिए कि आप स्पर्म ओवम को क्या कर लीजिए, आप संरक्षित कीजिए, एक प्रोसेस से वो बचाए। और दूसरा टिश्यू कल्चरिंग से बताए। और तीसरा क्या, सीड वाला बीज बैंक बनाए, वहां पर हर एक पौधे के बीज रख ले हैं, जब विलुप्त होगा जाइए निकालेंगे, घोप देंगे, तुरंत नया पौधा हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये इसी के साथ यह चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। बात समझ में आया। अब आपके यहाँ तक जाकर यह चैप्टर आपके विराम ले लिए।